Good afternoon to all of you. In the last lecture, we have discussed about the evils of money. Now today we have discussed kind of money, यानी कि मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। देखो, मुद्रा के प्रकार को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला बात करते हैं परंपरागत वर्गीकरण और एक होता है आधुनिक वर्गीकरण। यानी कि एक बात करते हैं ट्रेडिशनल और एक हो गया तुम्हारा। अब देखो, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस ऑफ मनी। परंपरागत मुद्रा के परंपरागत ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के परंपरागत क्लासिफिकेशन से वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहले क्या होता था परंपरागत, यानी कि पुराने टाइप में कैसे मुद्रा को हम बांटते थे। इस बारे में पहला हो गया प्रकृति के आधार पर, यानी कि इसमें भी पहली चीज क्या हो गई तुम्हारी नेचर के आधार पर क्लासिफिकेशन। नेचर के आधार मींस की मनी के प्रकार उनके प्रकृति के आधार पर कह सकते हैं कि प्रकृति किस टाइप की, उसके आधार पर हम क्या करते हैं मनी को बांटते हैं। देखो, नेचर मींस क्या हुआ, एक तो होती है रियल मनी। रियल मनी मींस की जिसका तुम साधारण अपनी जीवन लाइफ में डेली यूज में एक्सचेंज करते हो, खरीदते हो, बेचते हो, लेन देन करते हो, तो उससे क्या बोलते हैं अपन रियल मनी। ओके, यानी कि इसमें क्या होता है जिसे हम बोलते हैं वास्तविक मुद्रा विनिमय का संचय साधन मात्र हो, उसे क्या बोलते हैं अपन वास्तविक मुद्रा। ये क्या होती है तुम्हारे को रियल मनी मींस की पहली होती है लेन देन में प्रयुक्त होने वाली, नेचर के ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब इसमें भी तुम्हारा पहला पॉइंट है रियल मनी। रियल मनी यानी कि वास्तविक मुद्रा, जिसे हम कह सकते हैं कि बेसिक लेन देन में हम इसका यूज करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारी जीवन में बेसिक जीवन में संचय का आधार होती है, ये सारी क्या होती है रियल मनी कहलाती है, जिसको हम कहते हैं वास्तविक मुद्रा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबर्टसन ने इसे कहा था जनरल मनी। इसको ऑल्सो जनरल मनी भी कहा जाता है। ओके, जनरल मनी। ओके, कंप्लीट। अब सेकंड तुम्हारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग मनी। रियल मनी फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या है अकाउंटिंग मनी। अकाउंटिंग मनी मींस क्या होती है, वो मनी जो हिसाब किताब यानी कि अकाउंटेंसी करने के लिए उपयोग में ली जाती है। जैसे कि लेखों में वो मुद्रा होती है जो सामान्यतः जैसे कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ अकाउंट जिसे हम बोलते हैं, उन्हें क्या करते हैं, उन जो अकाउंट्स को लिखते हैं वो होती है तुम्हारी अकाउंटिंग मनी, जो अकाउंट्स में लिखी जाती है। इससे हम भारतीय मुद्रा के स्वरूप में बदलता रहता है। जैसे कि अभी अपन कैसे लिखते हैं मनी को, इस प्रकार से शो करते हैं अमाउंट को, तो ये क्या हो गया अकाउंटिंग मनी। ओके, और रियल मनी तुम्हारी जो वास्तविक अपन लेन देन करते हैं, हिसाब किताब जो रखते हैं, वो तुम्हारी हो गई रियल मनी। अब देखो, रियल मनी जो है वो तुम्हारी क्या कहलाती है, आदर्श मुद्रा भी कहलाती है, क्योंकि उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं। बट अकाउंटिंग मनी के थ्रू हम लेन देन नहीं करते, ट्रांजैक्शंस नहीं करते, वो ओनली बुक्स में चलती है। राइट यार? ओके, अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें ये कह जाए कि तुम्हारे पास अकाउंटिंग मनी, तुम क्या करोगे, ओनली उन्हें लेके ही कर पाओगे उनसे। बट अगर तुम्हारे पास रियल मनी है, होती ना एक तो कि बुक्स में इतनी कैपिटल शो है बट कंपनी के पास कैपिटल नहीं है, पता ना भाई, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारी कैपिटल है, उसकी जनरल रिजर्व देख लो, उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, उसका बैलेंस शीट की एसेट्स देख लो, सब कुछ देख लो, उसके बाद बहुत सारी एसेट्स है, बहुत सारी कैपिटल अवेलेबल है, बट एक्चुअल में उसकी जेब में, उसके पॉकेट में एक प्रकार की मनी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो गया कि रियल मनी इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, समझ सकते हैं इस चीज को कि अकाउंटिंग मनी से हम किसी टाइप की कोई भी डेली ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, उनसे ओनली अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन यानी हिसाब किताब में प्रयुक्त की जाती है। ओके, अब देखो सेकंड तुम्हारे पास में है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि लीगली एक्सेप्टेबल कौन कौन सी मनी होती है, उनके आधार पर हम उस मनी को क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी कि वैधानिकता के आधार पर
एक्सेप्टेबिलिटी क्या होते हैं, वैधानिकता के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि हम फर्स्ट है नेचर के आधार पर, सेकंड हो गया एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। ओके, अब वैधानिकता के आधार पर हो गई, एक तो होगी वॉलेंट्री मनी यानी ऐच्छिक मनी। ऐच्छिक मनी यानी कि ऐसी सीमित दायित्व वाली मुद्रा जिसे मौद्रिक कानून के अनुसार भुगतान में स्वीकार करने के लिए बाध्यता के स्थान पर स्वेच्छा से महत्व दिया गया है। जैसे कि ऐच्छिक मनी क्या होती है, यानी कि तुम्हारे कह सकते हैं फर्स्ट इसमें आपस वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मनी क्या होती है, यानी कि उन्हें इजीली हम स्वीकार कर सकते हैं। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी मिला है तुम्हें, ठीक है, किसी से डिबेंचर क्या कहते हैं डिबेंचर मिला है, किसी से ड्राफ्ट मिला है, चेक मिला है, तो ये सब क्या है, ऐच्छिक मनी है। अगर तुम्हें किसी टाइप का कोई चेक मिल गया है, ड्राफ्ट मिला है, तो ये सब क्या ऐच्छिक मनी है, वॉलेंट्री मनी है कि इनको हम इजीली स्वीकार कर सकते हैं अपने दायित्वों को निपटाने के लिए। किसी से अगर तुम कोई पैसा मांगते हो, अगर वो तुम्हें चेक दे रहा है तो तुम इजीली उससे एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है, वॉलेंट्री मनी है। क्योंकि इससे तुम्हारा क्या हो रहा है, उस सामने वाले का दायित्व क्या हो रहा है, भारतीय मुद्रा कानून के अकॉर्डिंग चेक को भी एक मनी कहा गया है। क्यों? क्योंकि चेक के थ्रू वो उसका पेमेंट, उसका जो लायबिलिटी वो तुम्हें पेमेंट कर पा रहा है। ओके, तो वॉलेंट्री मनी क्या होगी तुम्हारे लिए, चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ये सारी क्या है, वॉलेंट्री मनी है। ओके, अगला तुम्हारे पास में सेकंड है लीगल मनी। सेकंड होती है लीगल मनी। लीगल मनी वो मनी जिससे हम लीगली कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि नोट तुम्हारे क्या हो गए, लीगल मनी है। नोट जितने भी होते हैं करेंसी नोट तुम्हारे 100 का 100 200 500, ये सारे क्या हो गए, लीगल मनी, जिन्हें हम सामान्य रूप से एक्सेप्ट करते हैं लेन देन में, वो होते हैं सिक्के, तुम्हारी क्या हो गई, लीगल मनी है। ये सारी क्या है, लीगल मनी है। ओके, अब बात करते हैं मटेरियल फॉर्म में, यानी कि भौतिक स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण। अब देखो भौतिक स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण, जैसे कि थर्ड इन मटेरियल फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, समझाया, भौतिक स्वरूप। अब भौतिक स्वरूप यानी कि जिन्हें मैं कह सकता हूं कि वस्तु हो सकती है, मुद्रा हो सकती है, कोई धातु हो सकती है, या पत्र मुद्रा हो सकती है। तीन चीजें, वस्तु, धातु या पत्र, वो क्या होती है तुम्हारी भौतिक स्वरूप, जिसका कोई स्वरूप होता है। जैसे कि वस्तु मुद्रा, कमोडिटी मनी, यानी पहली क्या होती है इसमें, कमोडिटी मनी, यानी कि अगर तुमने कोई आइटम खरीदा या कुछ भी परचेस किया है, कोई भी ट्रांजैक्शन किया, उसके अगेंस्ट में अगर तुम कमोडिटी एक्सचेंज करते हो, यानी कि एक वस्तु के एवज में दूसरी वस्तु का एक्सचेंज होता हो, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, वस्तु मुद्रा, यानी कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी। ओके, अब यहां पर तुम्हें डिस्कस करना हो कमोडिटी मनी होती क्या है, यानी कि जैसे कि मुद्रा, मुद्रा को अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो क्या होती है, एक तो उसे कैरी करने की प्रॉब्लम, राइट है, उसे सिक्योर करने की प्रॉब्लम। हमें हर एक मुद्रा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी सामान्य जीवन में कोई स्वीकार नहीं भी करता हो, जैसे होता है कि वस्तु, जैसे कि मेरे को क्या करना है, मुद्रा के रूप में, पहले जैसे क्या होता, पहले जब सेंचुरी ईयर ओल्ड मुद्रा कोई जानता नहीं था मनी क्या होती, तो क्या करते थे व्यक्ति, वस्तु के अगेंस्ट में वस्तु एक्सचेंज करते थे पहले के टाइम में। तो यहाँ पर क्या हो गया, तब से वो वस्तु मुद्रा कहलाने लगी है कि जीवन में क्या होता था पहले, कि व्यक्ति क्या करता था कि चलो ठीक है, वस्तु ले ली और फिर वस्तु दे दी, तो ये क्या हो गया, वस्तु मुद्रा, यानी कि कमोडिटी मनी। भी तुम्हारे पास होती है धातु मुद्रा, यानी कह सकते हैं कि मेटेलिक मनी। अब मेटेलिक मनी में क्या होती है तुम्हारे पास में, पहली होती है स्टैंडर्ड कॉइन्स, टोकन और सब्सिडरी कॉइन्स। स्टैंडर्ड कॉइन्स यानी कि तुम्हारे पास कौन कौन से हुए, यानी कि देश के जो सिक्के होते हैं, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड कॉइन्स।
ओके, अगला तुम्हारे पास में हो गया सेकंड, टोकन कॉइन्स यानी कि टोकन नंबर, जिसे हम कहते हैं टोकन के अकॉर्डिंग तुम्हें मिल रहा है टोकन कॉइन्स है तुम्हारे पास में, तो वो क्या हो गया टोकन कॉइन्स, जिन्हें जैसे कि अपन कह सकते हैं कि टोकन मीन्स की टोकन कॉइन्स यानी कि सांकेतिक सिक्के, जैसे कि तुम्हारे को नोट तांबे या निकल के सिक्के होते हैं टोकन कॉइन्स, तांबे या निकल के सिक्के जो बनाए जाते हैं वो टोकन कॉइन्स कहलाते हैं, ठीक है। बट अगर तुम्हारे पास एक तरह से सर्वांग मुद्रा भी, जैसे कि अगर गवर्नमेंट कोई सोने या चांदी के ही बनाए जाते हैं, जो तुम्हारे स्टैंडर्ड कॉइन्स होते हैं वो गोल्ड या फिर सिल्वर के बनते हैं, याद रखना इस चीज को। बट अगर तुम्हारे पास में टोकन सिक्के हो तो वो बन सकते हैं तुम्हारे पास निकल या कॉपर के, ओके, निकल या कॉपर के बनते हैं। अगला तुम्हारे पास में अगर तुम्हारे पास गोल्ड यानी कि सब्सिडरी सिक्के हो, कॉइन्स हो, तो सब्सिडरी कॉइन्स जो बनते हैं वो तुम्हारे 5 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे में संकेतित किया जाता है। पैसे जो होते हैं तुम्हारे 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे भी चलते नहीं है, बट एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्या हो गया सब्सिडरी कॉइन्स है तुम्हारे, ओके। अब बात करते हैं पेपर मनी। पहला हो गया तुम्हारे पास में कमोडिटी मनी, देन सेकंड तुम्हारा मेटेलिक मनी, लास्ट तुम्हारे पास पेपर मनी। पेपर मनी क्या से होती है, पेपर मनी यानी कि तुम्हारे को पत्र कह सकते हैं, जैसे कि मुद्रा पत्र, जैसे कि तुमने डिबेंचर इशू किए हैं, कोई साख पत्र लिया है, या फिर कह सकते हैं कि तुमने कोई नोट लिए है, तो वो सब क्या है पत्र मुद्रा है तुम्हारी। कोई चेक लिया है, या फिर कह सकते हैं कि तुमने किसी टाइप का कोई सर्टिफिकेट लिया है, उसके एवज में कोई कागज यानी कि बैंक और क्या कहते हैं एफडी कर रही है, तुम्हें मनी मिल गई, एक पेपर मिल गया है, तो वो क्या हो गया पत्र मुद्रा तुम्हारे लिए। एफडी का जो सर्टिफिकेट होता है वो तुम्हारा क्या होता है पत्र मुद्रा, क्योंकि तुम उसको अगर जो भी लेके जाएगा, अब ये नहीं है कि तुम्हारे पास उससे एफडी के पेपर को जो भी लेके जाएगा उसको एफडी का अमाउंट पेमेंट किया जाएगा। वहां पर ये मेंशन नहीं होता है कि मैंने करवाई तो मैं ही लेकर जाऊंगा, एफडी जिसके पास होगी एफडी का जो सर्टिफिकेट है वही उसका ओनर लगता है। यहाँ पे क्या हो गया पत्र मुद्रा, ओके कंप्लीट। अब पत्र मुद्रा में प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा यानी रिप्रेजेंटेटिव पत्र मुद्रा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो नोट प्रकाशित किए जाते हैं वो तुम्हारी क्या कहलाती है प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन कौन से मनी, कौन कौन से नोट पब्लिश करती है, 100 का, 10 का, ये सारे नोट जो होते हैं वो सारी कौन करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो यानी कि ये सब क्या हो गई, ओके, तो ये सारी क्या है तुम्हारे पास में रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। अगला तुम्हारे पास में क्या कन्वर्टिबल पेपर मनी, यानी कि कन्वर्टिबल पेपर मनी क्या होती है, जिसे मैं जनता में और पोस्ट ऑफिस में कह सकता हूँ मुद्रा के रूप में कन्वर्ट किया जाता है नोट में प्रकाशित देने की। जैसे कि बात करूँ कि तुम्हारे पास कोई स्वर्ण या रजत रखा हुआ है, समझ रहे हो, यानी कि कोई मूल्य बहुमूल्य धातु रखी हुई है, उसे तुम चाहो तो जब जा करके क्या कर सकते हो मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई चेक रखा हुआ है, कोई सिक्का रखा हुआ है, यानी गोल्ड का सिक्का है या फिर कोई तो पुराने टाइप का सिक्का, तो उसे तुम चाहो तो जा करके चेंज कर सकते हो, तो कन्वर्टिबल पत्र मुद्रा पेपर मनी, ओके। अब देखो अगला तुम्हारे पास में है पत्र मुद्रा में क्या होती है, पत्र मुद्रा के कुछ लाभ भी है तो कुछ दोष भी है। देखो पत्र मुद्रा में क्या होता है बहुमूल्य धातुओं में बचत होना, यानी कि तुमने अगर पत्र मुद्रा खरीदी है तो तुम क्या करोगे, कोई धातु खरीदोगे, सोना खरीदोगे, चांदी खरीदोगे, क्या हो बहुमूल्य धातु है तो इसके रूप में तुम्हारी बचत हो जाती है, समझ रहे हो। अगला क्या हो गया जनता का विश्वास। आज अगर तुम्हें ये कहा जाए कि तुम मुझे दे दो सारा पैसा दोगे क्या, बट अगर यही तुम कहोगे, तुम्हें कहा जाए कि तुम्हारे पास मुझे रखा है, तुम गोल्ड खरीद के रख लो, तुम्हारा कोई विश्वास है तुम्हारे पास गोल्ड रखा हुआ है, अगर कभी मुझे जरूरत होगी तो मैं इजीली गोल्ड को बेच करके वापस कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगला क्या हो गया विदेशी व्यापार में सुविधाएं मिलती है, अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तुम जल्दी अच्छे से फॉरेन बिजनेस कर पाओगे, ओके। अब इसके कुछ दोष भी हैं। देखो पत्र मुद्रा का दोष क्या होता है कि अगर गोल्ड खो जाए तो सामने वाले का हो गया, राइट है,
तो वहां पर तुम्हारा क्या हो गया, एक तरह से लॉस है। या फिर तुमने किसी टाइप का गोल्ड खरीदा है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, लॉस हुआ। जितनी तुमने सपोज आज 50,000 का गोल्ड खरीदा है, कल इसकी गोल्ड की प्राइस 25,000 हो जाती है, तो तुम्हारे लिए क्या होगा, फिर से लॉस हो गया। ओके, अगला क्या हो सकता है तुम्हारे लिए लॉस की, जैसे कि तुमने जैसे तुमने 2000 के नोट बहुत सारे अपने पास सिक्योर कर रखे हैं, राइट है, पत्र मुद्रा तुम्हारे पास 2000 के नोट। अब हो सकता है गवर्नमेंट एक दिन में सारे बंद कर दे 2000 के नोट, तो तुम्हें उनको एक्सचेंज करवाने की जो प्रॉब्लम होगी, वो भी क्या इसके दोष है कि तुमने इतने 2000 के नोट रख रखे कि तुम्हें उनको एक्सचेंज कराने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। ओके, ये सारी तुम्हारी क्या होगी, टाइप्स ऑफ मनी, काइंड्स ऑफ मनी, तीन टाइप की होती है, तो नेचर, एक्सेप्टेबिलिटी और मटेरियल। इन तीनों के भी सब पॉइंट्स होते हैं, यानी कि नेचर के होते हैं, नेचर के आधार पर मनी दो टाइप की होती है, रियल मनी एंड अकाउंटिंग मनी। एक्सेप्टेबिलिटी के आधार पर वॉलेंटरी एक्सेप्ट मनी एंड लीगल मनी। मटेरियल के आधार पर होती है कमोडिटी मनी, फिर होती है तुम्हारी मेटेलिक मनी, और लास्ट होती है पेपर मनी। ओके, आज के लिए इतना ही। अब कल क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इन तीनों मनी जो होती है, इनकी भारतीय मुद्रा प्रणाली के आधार पर कैसे हम मुद्रा मॉनेटरी सिस्टम बताएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।